हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2018 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आई होप कि आप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। आप कुछ एक टाइम खाना नहीं खाएं चलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको तब समझ आएगी जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन नंबर 31 से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये कह रहा है आपको, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान इन चार ऑप्शन में किस पर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट तो आपको कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, इस पे तो होनी चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, इस पे भी होनी चाहिए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, नहीं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ना, उनमें सटीकता नहीं होती है, तो आप सटीकता पे ध्यान नहीं देंगे। तर्क कौशल का विकास, आप देख पा रहे हैं यहाँ कह रहे हैं अवधारणाओं को समझना, इसलिए आपका सही हो जाएगा। भाषा का विकास, ये भी आपका सही हो जाएगा। तर्क कौशल मतलब रीजनिंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल का भी होगा, तो आपका फोर्थ भी सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो सही नहीं, कम जिस पे ध्यान किस पर नहीं देना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। सटीकता पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो बताएं 31 का सही आंसर क्या होगा। थर्टी 32 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले तो अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन थर्ड आएगा। किस किस ऑप्शन में थर्ड है, आप इसको देखें तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा और थर्ड गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में आपका पहले थर्ड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद आएगा आपका भाषा के माध्यम से समझना। पहले आपका आएगा अनुभव प्रदान करना नंबर 1 पे, भाषा के माध्यम से समझना नंबर 2 पे आएगा आपका, और नंबर 3 पे आएगा चित्र बनाना, और फोर्थ पे आपका आएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। मतलब सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद फर्स्ट है, देन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कह रहा है एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्या घटाई, इधर 83 है 27 है, इसको इसने घटाई, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध करता है। फर्स्ट कह रहा है बच्चे के जो बच्चे हैं उसको घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। क्या आप ये कहेंगे कि बच्चों को गलत अवधारणा है। सेकंड कह रहा है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। अगर बच्चा नहीं जानता तो ये कर ही नहीं पाता, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। फोर्थ कह रहे हैं यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कह रहा है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट कह रहा है शिक्षण अधिगम
के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। पहले तो आपको योजना बनाना है, तो आपका सबसे पहले सेकंड आएगा, मतलब आप इसको सबसे पहले सेकंड आएगा। किस ऑप्शन में? आप सेकंड और थर्ड को कट कर दे, ऑप्शन फर्स्ट में है सेकंड है और ऑप्शन फोर्थ में सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा योजना बनाने वाला, तो आपका सब ये सेकंड को आप फर्स्ट पे डालें। उसके बाद आपका आएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, सेकंड पे ये आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रगति रिपोर्ट का विकास और सबसे लास्ट में आपका ये आएगा, फोर्थ आएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। किस ऑप्शन में है? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कह रहा है रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? फर्स्ट कह रहा है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, जहाँ याद करना आएगा आप उसे कट कर देंगे। रोमन या रटना आएगा, याद करना आएगा। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो कह रहा है लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये कह रहे हैं एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? फर्स्ट कह रहा है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। सेकंड कह रहे हैं बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डब शराडस खेलने का आनंद लेते हैं। थर्ड कह रहे हैं यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो बताएं 36 का। फोर्थ कह रहे हैं यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो इसका बताएं 36 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। अगर आपको नहीं भी समझ आएगा, अगर आपको इतना पता होता अवसर देता है, तो आप इससे सही कर लेंगे। जिस ऑप्शंस में अवसर देना होता है वो आपका आंसर पॉजिटिव होता है, 100% चांसेस होते हैं कि वही आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये कह रहा है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ये आपके ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट के, ये बहुत टाइम पूछे, बहुत बार रिपीटेड हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो आप बताएं 37 का सही आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं भी पता होगा तो ऐसे मतलब कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिससे आप अपने सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ क्या लिखा है,
संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा आपका पॉजिटिव वर्ड्स है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव हैं, जहां आपको नहीं समझ आए तो उस वर्ड को आप चुन करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब एक विषम समूह है और टीचर्स उसको कैसे संभाले, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहे हैं एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर एक क्षमता वाले बच्चों के साथ एक समूह में नहीं रखेंगे। आप इसको कट कर देंगे। होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाना है, आपको हेट्रोजीनियस बनाना है। फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, वैसे ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो कुछ बच्चे काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो आपको छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है अगर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव ऑप्शन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 से देखते हैं। कह रहे हैं कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। आप कभी भी समूह ये ग्रुप बनाएंगे उसी को समूह कहते हैं हिंदी में, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक जैसे बच्चों का ग्रुप नहीं बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये कह रहे हैं गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो बताएं 39 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक गतिविधि है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, क्या ये एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्याम पट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें स्टूडेंट गतिविधि कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चों का अन्वेषण में लगना ये एक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। जो नहीं है आवश्यक वो बताना है। फर्स्ट कह रहा है एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो जो नहीं हो सकता, आवश्यक नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कह रहा है एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फर्स्ट कह रहा है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने बताया उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया, तो क्या बच्चों को कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। थर्ड कह रहा है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, नहीं आपका ये गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है
बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणाओं को बीच उलझन में है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। क्या गणित एक कठिन विषय है? नहीं। जो लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपके लिए इजी है, जो आप नहीं करते हैं वो आपके लिए कठिन है। और जिस चीज़ को आप टाइम देंगे वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको लगता है आपके लिए मैथ्स कठिन है, साइंस, किसी के लिए सोशल साइंस, किसी के लिए कोई लैंग्वेज हो सकता है, तो आप उसको टाइम दें, वो आपका इजी हो जाएगा। सेकंड कह रहा है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये तो बिल्कुल ये है, गलत ऑप्शन से। थर्ड कह रहा है हर कोई गणित सीख सकता है। बिल्कुल हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो गणित है वो हर कोई गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। आपका जहाँ व्याख्यान विधि आएगा ना, ये प्राइमरी लेवल का है ही नहीं, इसलिए आप तो पहले इसको कट करेंगे। ये अपर लेवल में लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। फर्स्ट कह रहा है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है? नहीं, ये कोई भी बना सकता है, टीचर्स, स्टूडेंट, कोई भी बना सकता है। लेकिन आपसे जो संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका तो सही आंसर यही हो जाएगा। यही आपका सेकंड जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक नहीं बना सकते, ये स्टूडेंट भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। थर्ड कह रहा है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। बात सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, और जो सही नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इधर दे रखा है 2/3 4/5 है। आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, एक सही, आपका सही आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, एक सही 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज हैं। बात तो सही है, इनमें से एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अब जब यहाँ कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें से एक भी समानांतर चतुर्भुज नहीं है? जब हमने इस बात को मान लिया तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है इनमें से 2 सम चतुर्भुज हैं, इनमें से 2 आयत हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताएं 11,1111 आप किसको पढ़ेंगे?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ अ राइट आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये आंसर आएगा, ना कि आपका ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और ये पहली ऐसा क्वेश्चन एक ही बार आया था, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं। ये 2018 का पेपर है, 18 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, थोड़ा अलग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। 25,000 ए 39,000 बी 61,000। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है, बिंदु ए और बीच के बीच की दूरी कितनी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 22 इकाइयाँ, 22,000 इकाइयाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं 3 से ही 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कह रहा है हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की। मतलब ये जो आपका 18:40 है, शाम के 6:40 की बात कर रहा है। और ये कह रहा है 22:10, मतलब 22:10 हो जाएगा आपका 10:20 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिए लिया गया समय क्या था, ये आपसे पूछ रहा। तो आप 6:40 से जोड़ लें 10:20 तक कितना समय होगा। 6:40 से अगर आप 10:20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2000 ml और 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। इससे 3 है जो आपके सही है और एक जो सही नहीं है वही आपको बताना है। आपका 16 भी सही है, 44 भी सही है और 72 भी सही है। जो आपका सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से 71385/909 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 74/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमेय क्या है, बताएं। 54 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 24 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। मतलब एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चों द्वारा अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब सारे में 75 किए हैं तो 75 ही होंगे। अगर ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होता, किसी भी कम होता, तो हम उसको सॉल्व करके उसका बीच का निकाल के बता सकते थे। तो जब सभी में 75 है तो आपका सही आंसर भी होगा 75। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। दिए गए ठोस को निम्न में से कौन सा किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब ये आपका दे रखा है, इसको किसको मोड़ के ऐसा बनाया जा सकता है वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। जब 1/2 लाल है और उसको 40 है तो सफ़ेद भाग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 10।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। ये 2018 का क्वेश्चन है और अभी तो हमने लगभग 24 के सारे करवाए हैं, 23 के करवाए हैं, 22 के और 21 के जो ऑनलाइन वाले पेपर हुए थे वो अभी नहीं हुए क्योंकि उसमें बहुत सारे सेट है। ये 2018 वाला कंप्लीट हो जाता है तो जो भी 20, 21 और 22 में जो भी ऑनलाइन पेपर हुए थे लगभग उसमें 1 महीने से ज़्यादा, जनवरी फरवरी तो पेपर चले थे, दिसंबर जनवरी फरवरी पेपर चले थे, 3 महीने पेपर चले थे, तो उसमें बहुत सारे सेट्स हैं तो वो हम आपको करवाएंगे। 18 तक करवा के छोड़ देंगे, 15, 16, 17 इधर बाद में देखा जाएगा, पहले सारे आपके ऑनलाइन वाले पेपर को कंप्लीट कराएंगे। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा दिया गया ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। रू 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों बराबर हैं या गणना नहीं किया जा सकता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। आप 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 240 हो जाएगा। 240 पैकेट्स, लेकिन आप कहते हैं तो 200 पैकेट है ना, तो ये तो 40 ज़्यादा हो जाएगा, दर्जन में दे रखा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कह रहा है ये दे रखा है आपका 1111 दे रखा है का सम संख्या पदों तक योग्य है। सम संख्या पदों तक योग्य क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका संख्या पदों तक जो योग होगा वो 0 होगा। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये बता दें कि ये आपका पेपर फर्स्ट था और 2018 का ये पेपर है। बाकी 18 तक हम करके रोक देंगे और नेक्स्ट कल से अभी इसका पेपर 2018 का पेपर सेकंड करवाएंगे आपको और वो हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन जो भी पेपर हुआ है 21 से 22 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ है वो पेपर आपको करवाया जाएगा। उसमें बहुत सारे सेट्स हैं आपके, वो करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि 11 से 17 के बीच करना, वो तो पुराना हो गया। लेकिन आप अभी जो नया हुआ है आप उस पर फोकस करें। तो पहले तो आपको वो 2 ऑनलाइन वाले पेपर करवाए जाएंगे जब आपका 2018 का सेकेंड पेपर हो जाएगा उसके बाद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दें और ताकि किसी की हेल्प मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।